बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 29। इसमें हमने पढ़ना है प्रॉब्लम्स इन रिलेशंस बिफोर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में तो कुछ प्रॉब्लम्स को हम एनॉमलीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं। उन एनॉमलीज़ के लिए मुख्तलिफ नॉर्मल फॉर्म की टेक्निक जब अप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में रिलेशंस आ जाते हैं। तो उन नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से पहले कुछ कॉमन से एरर्स हो सकते हैं उन रिलेशंस में, उन टेबल्स में, उनको आज हमने डिस्कस करना है। तो पहला प्रॉब्लम इसमें आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिनोनिम। सिनोनिम क्या है? सिनोनिम कहा जाता है कि जिसमें डिफरेंट नेम्स हों लेकिन वो एक ही चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। नेम डिफरेंट हैं, वर्ड्स डिफरेंट हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन एक ही टाइप की दे रहे हैं। तो उसमें जब डेटाबेस में डिफरेंट रिलेशंस में ये डिफरेंट नाम एक ही चीज़ से रिलेटेड अगर लिखे जाएंगे तो उसमें उसको समझना या प्रॉब्लम होगी। जैसे स्टूडेंट, अगर हम कॉलेज की डेटाबेस देखें तो उसमें रजिस्ट्रेशन में आपने स्टूडेंट आईडी दे दिया, रिज़ल्ट की टेबल में आप स्टूडेंट कोड उसका नाम रख देते हैं, तीसरे में स्टूडेंट नंबर उसका नाम रख देते हैं, और इस तरह मल्टीपल टेबल में आप मल्टीपल नाम देते हैं। तो कल को आपको याद रखना पड़ेगा कि इस टेबल में हमने स्टूडेंट आईडी दिया था, इसमें एसटीडी नंबर दिया है, इसमें एसटीडी आईडी दिया था। ठीक, अब नाम डिफरेंट हो गया लेकिन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक ही दे रहे हैं कि स्टूडेंट का एक आईडी है, एक यूनिक नंबर है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर स्टूडेंट आईडी आपने सजेस्ट किया है तो फिर जिस जिस टेबल में उस स्टूडेंट का आईडी रिक्वायर होगा तो आपको वही फील्ड का नेम स्टूडेंट आईडी ही रखना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि जिस जिस फील्ड में ये स्टूडेंट आईडी है तो इसका एग्जैक्ट नेम ये होगा। भले आप एसटीडी आईडी लिख दें या स्टूडेंट आईडी पूरा लिख दें, तो वो जो भी नाम होना चाहिए वो एक होना चाहिए। So a synonym is a type of problem in the relation that occurs when two different names are used for same attribute. The name of attribute must be same if it exists in two or more relations. For example, जैसे आइटम की टेबल है, सप्लायर की टेबल है, आइटम नंबर, आइटम कलर, सप्लायर कोड। अब आइटम की टेबल में हमने क्या लिख दिया, सप्लायर कोड, जबकि सप्लायर की टेबल में हमने क्या लिखा, सप्लायर आईडी। क्या लिख दिया, सप्लायर आईडी। अब सप्लायर कोड हो, सप्लायर आईडी हो, अब दोनों में जो डिफरेंस है, एक में कोड है, एक में आईडी है, वर्ड्स डिफरेंट हो गए लेकिन मीनिंग वही है, यानी एक ही टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें डिस्प्ले कर रहे हैं। तो उसमें सप्लायर कोड और सप्लायर आईडी, तो इनमें से एक ही होना चाहिए। आप सप्लायर आईडी अगर रखते हैं तो दोनों में सप्लायर आईडी होनी चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम जो है, इसको हम क्या कहेंगे, सिनोनिम। तो डेटाबेस के अंदर जब बनाई जाती हैं तो मल्टीपल रिलेशंस होते हैं, उसमें जो फील्ड के नेम्स होते हैं वो आपने, जैसे स्टूडेंट आईडी है तो वो जिस जिस टेबल में स्टूडेंट आईडी आएगा तो वो उसमें वही नाम एक ही लिखना चाहिए। सेकंड इसमें आ जाते हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होते हैं, सेम नेम बट विद डिफरेंट मीनिंग्स। सेम नेम बट विद डिफरेंट मीनिंग्स। नाम सेम हो गया लेकिन उसके मीनिंग डिफरेंट हो गए। जैसे a homonym is a type of problem in the relations that occurs when the same name is used for two different attributes. Different name must be used for different attributes. For example, जैसे कस्टमर की टेबल है तो उसमें हमने कस्टमर आईडी और सी नेम एक लिख दिया। कंपनी की या सप्लायर की टेबल है तो उसमें कंपनी आईडी और सी नेम हमने लिख दिया। अब पहली जो टेबल है कस्टमर की, उसमें सी नेम किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, कस्टमर को, कस्टमर नेम। दूसरी टेबल में सी नेम जो है, सप्लायर की टेबल में सी नेम कंपनी नेम को डिनोट कर रहा है या उसको शो कर रहा है, उसकी वैल्यूज़ को। अब नाम सेम हो गया लेकिन कस्टमर नेम और होते हैं, कंपनी नेम और होते हैं, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। तो एक ही
तो उसके लिए ये होता है कि जहाँ पर कॉमन आप नाम रखते हैं तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन डिफरेंट थी। यहाँ पर आपको समझने में प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पर सी नेम से मुराद क्या होगा, कंपनी नेम होगा या कस्टमर नेम होगा, तो किस तरह, तो आप इसको प्रॉपर कर सकते हैं किस तरह, यानी उसमें कस्ट नेम लिख सकते हैं, CUST नेम, COMP नेम, या पूरा कस्टमर नेम या कंपनी नेम, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो ये जो है प्रॉपर वे में जो होगा वो इंडिविजुअल और ऐसा नाम हो जिससे उसके अंदर स्टोर जो वैल्यू है उसका पता चल सके। थर्ड इसमें आ जाता है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या है? रेपिटिशन। रिडंडेंसी रेपिटिशन। अब इसमें एक ही इंफॉर्मेशन को दो मुख्तलिफ अंदाज में अगर हम स्टोर करेंगे तो उसका हमें फ़ायदा कोई नहीं है। जैसे अगर हम कहते हैं डेट जो है एक यूज़र और स्टाइल में फैच करना चाहता है, एक यूज़र और स्टाइल में फैच करना चाहता है, एक यूज़र और स्टाइल में देखना चाहता है डेट, तो ऐसा नहीं है कि तीन के लिए अलग अलग डेट के फॉर्मेट बनाकर और उसको सेव करें और उसमें तीन अलग कॉलम में एक ही डेट मुख्तलिफ स्टाइल में स्टोर हो फिर उसको फैच किया जाए, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जैसे डेट ऑफ बर्थ और एज है, तो एज को स्टोर करना कोई कंपलसरी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर ली, उससे आप एज ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं, भले आप ईयर्स में फाइंड करना चाहें, मंथ्स में करना चाहें, डेज में करना चाहें, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे एम्प्लॉय की टेबल अगर होगी तो एम्प्लॉय ID, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, तो अब इन दोनों में से एक जो है वो लिखी जाएगी, या तो डेट ऑफ बर्थ लिख लें या एज लिख लें। तो अब अगर इन दोनों में सजेस्ट करना हो, सिलेक्ट करना हो एक ही चीज़, तो आप एज नहीं ले सकते। क्यों? कि आज एज और है, एक महीने बाद, एक साल बाद और हो जाएगी एज, तो हर बार आपको अपडेट करना पड़ेगा। जबकि एज से आप डेट ऑफ बर्थ नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से आप एज फाइंड कर सकते हैं। तो आप कौन सी फील्ड स्टोर करेंगे डेटाबेस में? DOB या डेट ऑफ बर्थ। एज स्टोर करने की ज़रूरत आम में नहीं होती। और फोर्थ इसमें आ जाता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। बाज़ औक़ात डाटा ऐसा होता है कि जिसमें दो ऑप्शन में से एक आता है, अब उसके लिए अगर अलग अलग कॉलम बनाएं तो उसमें वैल्यू जो है वो पूरी नहीं होंगी, वो प्रॉपर नहीं होंगी, तो उसमें जो है वो उसका प्रॉपर बेनिफिशियल नहीं होगा उसमें। जैसे अगर हम मिसाल लेते हैं जेंडर, तो आप टेबल में रिलेशन में आप दो कॉलम बना लेते हैं, मेल फीमेल, यानी अगर मेल है तो मेल में यस कर दें, फीमेल है तो फीमेल में यस कर दें। अब अगर कोई भी यूज़र गलती से दोनों में यस या दोनों में नो कर देता है तो प्रॉब्लम हो गया या डाटा इनकरेक्ट हो गया। अब उसमें उसको क्या करना होगा कि दो फील्ड की बजाय एक ही फील्ड बनाएगा, कौन सी? जेंडर की, जिसमें वैल्यू लिखी जाएगी या तो मेल या फिर फीमेल। इसी तरह एक जो है उसमें फील्ड ऐड की जा सकती है, जिसमें हम कह सकते हैं उसमें मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में वैल्यू क्या दी जाती हैं? सिंगल है या मैरिड है। अब सिंगल है या मैरिड है, अगर दो अलग अलग कॉलम बना ले, सिंगल और मैरिड, तो उसमें यस और नो के हवाले से तो दोनों में यस लिख दें, दोनों में नो लिख दें, तो डाटा इनकरेक्ट हो गया, डाटा कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए दो की बजाय एक ही कॉलम बनाया जाता है मैरिटल स्टेटस, ताकि उसमें वैल्यू की क्या दी जा सके उन दो में से एक के सिंगल है या मैरिड है। तो इसमें म्यूचुअली exclusiveness of data is a type of problem in relation that occurs with the attribute whose values are yes or no, sometimes two or more. Such attributes cannot be true or false, कि उसमें ये मल्टीपल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, तीन ऑप्शन में से चार। जैसे क्लास है तो एक कॉलेज में अगर चार क्लासेस हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जब भी कोई एडमिशन होता है तो इन चारों क्लासेस में होता है, तो अब उन्हीं में से ही सिलेक्ट करना होगा। तो एक डोमेन में से जब वैल्यूज़ आप सिलेक्ट करते हैं तो उनमें से दो आप ऑप्शन नहीं रख सकते। जैसे एक स्टूडेंट दो क्लासेस में तो नहीं पढ़ सकता, तो एक ही क्लास में हिस्सा होगा, एक क्लास में पढ़ेगा।
तो उसके लिए बजाय इसमें कि नए हवाले से उसको टाइप किया जाए या एडिट किया जाए, तो सिलेक्ट फील्ड बना ली जाती है, कम्बो बॉक्स बना ली जाता है, उसमें मल्टीपल ऑप्शन में से वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए ऑप्शन बटन भी बनाए जा सकते हैं जिनको हम रेडियो बटन कहते हैं। जैसे जेंडर के लिए आमतौर में बनाया जाता है कि 2 ऑप्शन में से एक को टिक करना होता है, ठीक। तो यहाँ तक ये जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आईडी सिंगल और मैरिड, तो 2 अलग अलग फील्ड की बजाय एक ही फील्ड बनाई जाएगी, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, और आगे सिंगल मैरिड की बजाय मैरिटल स्टेटस। ये आप अलग से दोबारा नीचे जो है एक लाइन लिख लेंगे जिसमें प्रॉपर करके आप क्या बनाएंगे, एम्प्लॉय जिस तरह लिखा हुआ ब्लॉक लेटर में, उसी तरह एम्प्लॉय आईडी सिंगल और मैरिड की बजाय दोनों इन फील्ड की बजाय आप लिख लेंगे मैरिटल स्टेटस। इसी तरह जो टॉप की उसमें रिडंडेंसी की एग्जांपल है, तो उसमें प्रॉपर फॉर्म में आप क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, नेम और डेट ऑफ बर्थ। तीसरा उसमें एज वाला जो है वो उसमें से ख़त्म कर देंगे, उसका हिस्सा नहीं होता, डेटाबेस में इसको स्टोर नहीं किया जाता। तो ये आज हमने पढ़े इसमें ये 4 प्रॉब्लम्स जो अकर होते हैं इस नॉर्मलाइजेशन से पहले। नेक्स्ट फिर आगे हम नॉर्मलाइजेशन का जो पहला होगा डेटाबेस एनॉमलीज़ का, कल वो पढ़ेंगे। आगे फिर हम उन नॉर्मल फॉर्म्स को हम स्टार्ट करेंगे। सो ओके, अल्लाह हाफिज़।